नमस्ते, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 यानी AS5 की गहराइयों में उतरेंगे, एक फाइनेंशियल डोजो की तरह। यहाँ हमारे अकाउंटिंग सेंसे अपने शिष्य आरव को सिखा रहे हैं कि किसी भी पीरियड का बिल्कुल सटीक नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी ट्रेनिंग में 5 मेन ट्रायल्स हैं: paths of extraordinary items, flashbacks of prior period items, the shifting sands of estimates, foundation of accounting policies और आखिर में एक फाइनल ट्रायल। बस इन्हीं पड़ावों को हमें आज पार करना है। तो आते हैं पहली परीक्षा पर, पाथ्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। यहाँ फोकस उन फाइनेंशियल घटनाओं पर है जो अचानक बिल्कुल बिजली गिरने की तरह होती हैं। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। एक तरफ है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी वो बिजनेस ऑपरेशंस जो रोज होते हैं और जिनके बार बार होने की उम्मीद होती है। दूसरी तरफ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वो घटनाएं हैं जो आम बिजनेस से बिल्कुल लिटरली अलग हैं और जिनके बार बार होने की कोई आशंका नहीं होती। इन दोनों के बीच की लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स कितने इंटेंस हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भूकंप आ गया या एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी ही अटैच हो गई। ये ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं है। AS5 कहता है कि ऐसी घटनाओं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों? ताकि करंट प्रॉफिट या लॉस पर इनका असर साफ दिखाई दे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सेंसे की एक बहुत अहम चेतावनी है। एक घटना किसी एक कंपनी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकती है पर दूसरी के लिए ऑर्डिनरी। सोचो कैसे। एक आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अर्थक्वेक आना डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी को लीजिए, अर्थक्वेक के क्लेम्स हैंडल करना तो उनका रोज का काम है, उनका ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसलिए एंटरप्राइज का नेचर देखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब बढ़ते हैं दूसरी परीक्षा की तरफ, फ्लैशबैक्स ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स। यहाँ पास्ट की फाइनेंशियल एनर्जीज को ठीक करना होता है। तो ये फ्लैशबैक्स आखिर हैं क्या? सेंसे इन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट टर्म्स में समझाते हैं। प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब है वो इनकम या एक्सपेंसेस जो करंट पीरियड में सामने तो आते हैं पर एक्चुअली वो पिछले सालों की गलतियां या भूल होते हैं। जैसे कोई मैथ्स की गलती हो गई या फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर लिया गया। ये नए इवेंट्स नहीं हैं, ये प्योरली पास्ट की गलतियां हैं जो पहले नोटिस नहीं हुई थी। इस टाइमलाइन को देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ईयर 1 में कोई चूक या ओमिशन होती है, फिर इंटरवीनिंग ईयर्स आते हैं जहां ये गलती किसी की पकड़ में नहीं आती, बिल्कुल छुपी रहती है, और फिर करंट ईयर में अचानक से ये गलती पकड़ी जाती है। तो इसे करंट स्टेटमेंट में सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है। बेसिकली पास्ट का एक साया जो आज के प्रॉफिट पर असर डाल रहा है। चलिए एक रियल टेस्ट लेते हैं, द पीपल लिमिटेड इल्यूजन, सोर्स टेक्स्ट का एक क्लासिक केस। एक कंपनी पिछले 5 साल से चले आ रहे 50,000 रुपए के क्रेडिटर बैलेंस को इस साल राइट ऑफ करती है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो सोचिए, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? सच्चाई ये है कि नहीं, ये प्रायर पीरियड आइटम बिल्कुल नहीं है। आरव ने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ इसीलिए कि कोई बैलेंस 5 साल पुराना है, उसे राइट ऑफ करना पिछले साल की गलती या ओमिशन नहीं कहलाता। ये तो बस पुराने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को क्लियर करने की एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। हर पुरानी चीज पिछले कल की गलती नहीं होती, राइट? तीसरी परीक्षा पर आते हैं, द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ एस्टिमेट्स। क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स असल में अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं। जैसे जैसे नए फैक्ट्स आते हैं, नया एक्सपीरियंस मिलता है, इन्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो कैच यहाँ ये है कि एस्टिमेट रिवाइज करना किसी प्रायर पीरियड की गलती ठीक करना नहीं है। ये कम्प्लीटली नेचुरल है। नई जानकारी आई, एस्टिमेट बदल गया, बस इतनी सी बात है। इस टेबल में सचिन के मशीन का एग्जाम्पल देखते हैं। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख थी। 5 साल बाद उसकी कैरिंग अमाउंट 5 लाख बची। अब यहाँ आती है नई इंटेलिजेंस। पता चलता है कि मशीन की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब सिर्फ 2 साल है। इस नए एस्टिमेट की वजह से नया एनुअल डेप्रिसिएशन तुरंत 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। ये एस्टिमेट का शिफ्टिंग है, गलती का सुधार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी परीक्षा की ओर, द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ रूल्स थोड़े सख्त हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम ऐसे ही अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते।
सेंसे सिखाते हैं कि पॉलिसी चेंज करने के लिए इन 3 में से एक पिलर का होना जरूरी है। या तो स्टैट्यूट यानी कानून आपसे ऐसा करने को कहे, या फिर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए ये करना पड़े, और तीसरा, जब इस चेंज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन सच में और ज्यादा बेटर और अप्रोप्रिएट हो जाए। दैट्स इट। इनके बिना नो पॉलिसी चेंज। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए इवेंट के लिए नई पॉलिसी अपनाना पॉलिसी चेंज नहीं होता। मान लीजिए एक कंपनी पहले एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पर एड हॉक पेमेंट देती थी और अब उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मल ग्रेच्युटी स्कीम शुरू कर दी है। ये पॉलिसी चेंज नहीं है। असली पॉलिसी चेंज तब होता है जब आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही पॉलिसी को ऑल्टर करें और फिर करंट पीरियड में उसके मटेरियल इफेक्ट का डिस्क्लोजर करना लाजमी हो जाता है। और अब आखिर में हम आ गए हैं द फाइनल अकाउंटिंग ट्रायल पर, AS5 का अल्टीमेट टेस्ट। या सेंस से एक रैपिड फायर सवाल पूछते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस हैं, ऑप्शन ए, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से क्लियरली डिस्टिंक्ट इवेंट से आते हैं, ऑप्शन बी, जिनके फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली होने की उम्मीद नहीं होती, ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आरव का निशाना बिल्कुल सटीक रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिफाई होने के लिए एक इवेंट को दोनों क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे। उसे क्लियरली डिस्टिंक्ट भी होना पड़ेगा और नॉट एक्सपेक्टेड टू रीकर भी होना पड़ेगा। एक भी शर्त छूटी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा। ये फ्लो चार्ट इस पूरे सफर का एक परफेक्ट समरी है। देखिए कैसे ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और प्रायर पीरियड आइटम्स सब फ्लो होकर आखिर में एक सटीक नेट प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा बन जाते हैं। हर आइटम की अपनी क्लियर और डिस्टिंक्ट जगह होती है। तो AS5 की इस मास्टरी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छिपे सच को बिल्कुल रोशनी में ला सकते हैं। हर इवेंट को एक सेंसे जैसे अनुशासन के साथ कैटेगराइज करना ही असली ट्रांसपेरेंसी है। एक स्टैंडर्ड तो हमने क्लियर कर लिया, पर अब सोचिए अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से नए कॉम्प्लेक्स राज खोलने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हम फिर